प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है 4 बार के, वो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं. सिंस पेपर 1 इज क्वाइट सिमिलर विद अदर पेपर्स, जैसा साइकोलॉजी का पेपर 1 होता है वैसे ही थोड़ा बहुत बाकी सब्जेक्ट्स का भी होता है. तो आई हैव पिक्ड द, ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, आई हैव पिक्ड द गेट क्वेश्चंस ओनली. ये सब गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, साइकोलॉजी में नहीं है, बट मैंने प्रॉपर मैच करके किया है. ऐसे ही सेम क्वेश्चंस साइकोलॉजी में भी आए हुए हैं. ठीक है, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. आई होप इट्स विजिबल and I hope well. Okay, fine. So I have solved the questions for you. चलो let's begin without wasting your time. सब क्लियर है? स्क्रीन वगैरह कोई वॉलंटरीली मुझे बता देगा? Anyways, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू दिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू. मतलब कि x की वैल्यू अगर -0.5 है तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे छोटी वैल्यू किसकी होगी. मतलब कि कुछ नहीं करना, हमें जो भी x की वैल्यू दे रखी है वो आपको x की जगह पुट कर लेना है. जैसे 2 1/x पे x की वैल्यू -0.5 पुट कर लो. सिमिलरली इसमें हर उसमें. तो फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट ऑप्शन था 2 टू द पावर 1 अपॉन -0.5. ठीक है, तो 2 टू द पावर 1 अपॉन -0.5 हो जाता है 2 टू द पावर -2. देखो किसी भी चीज की पावर अगर -2, आई एम सॉरी जो भी हैंड राइटिंग है इससे प्लीज समझ जाना, किसी की भी पावर अगर -2 है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये इस तरीके से है. 1/2 का स्क्वायर लिखो या 2 की पावर -2 लिखो, एक ही बात है. तो इसका भी आंसर इसका भी आंसर 1/4 आएगा और इसका भी आंसर 1/4 आएगा, या फिर मतलब हाँ 1/4 ही आएगा इसका आंसर. ठीक है, अब 1/-0.5 है. ठीक है, तो 1/-0.5 मैंने कैसे सॉल्व किया है, देखो 0.5 है, पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाना है, हमने यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा. ठीक है, तो ये 5/10 हो गया, तो 2 हो गया. अब नीचे था 1/-2 था, मैं 1 अपॉन में था तो मैं ऊपर ले गई, तो वो 2/-2 पावर हो गया. तो 2/-2 इज 1/4, तो 0.25 आया आंसर. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. सेकेंड ऑप्शन था हमारा 1/x, तो इसमें तो सिंपली 1/-0.5, तो -2 हो जाएगा. आप लोगों के पास कैलकुलेटर होता है, बेसिक कैलकुलेशंस, तो आप लोग उसमें सॉल्व कर ही सकते हो. फिर है नेक्स्ट, थर्ड है 1/x स्क्वायर, मतलब कि 1/-0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर. माइनस में आप किसी भी चीज का स्क्वायर करोगे तो माइनस हट जाते हैं, तो 0.25 हो गया. तो जब आप इसको पॉइंट्स हटा के सॉल्व करोगे, मतलब कि यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा, 2 नंबर है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो 100/25 हो जाएगा, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा. सिमिलरली फोर्थ तो बहुत ईजी है, 2x, मतलब 2 इंटू -0.5 -1.0. हमसे पूछा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है. देखो ये पॉजिटिव नंबर है, ये कैंसिल आउट हो गया, ये पॉजिटिव नंबर है, ये कैंसिल आउट हो गया. अब इसमें और -1 में क्लोज स्मॉलेस्ट क्या है, तो देखो माइनस में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो उतनी स्मॉल होती है, तो मतलब कि -2 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, is there anyone still joining? Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना. सॉरी Ma'am, can you please explain the solving for A part, 2 to the power of 1/x? that's what I have been explaining. See, 1/-0.5 है, तो what सबसे पहले हमने 1/-0.5 को सॉल्व करा है. ठीक है, -0.5 को कैसे सॉल्व करा है, हमने यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ पे हमने 0 लगा दिया है. ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया. ठीक है, तो 2 की पावर -2 हो गया ना, फिर सिंपल 2 की ये पावर थी 1/-0.5. अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर -2 आया है. हमने इसको सॉल्व किया है, सिर्फ इस चीज को, तो -2 आया है हमने, तो 2 की पावर -2. अब किसी भी चीज की पावर -2 होती है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है देखो कि 2 की पावर -2 लिखो या 1/2 का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है. बेसिकली जब डिनोमिनेटर में स्क्वायर होता है ना, तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हो, मतलब फ्रैक्शंस फॉर्म में अगर आपको नहीं लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हो, बट पावर माइनस में लगा दोगे, तो 2 की पावर -2 लिखो या 1/2 की पावर +2 लिखो, एक ही बात है.
तो मैंने वन ये इस फॉर्म में लिखा तो ये 1/4 आ गया। अब 1/4 को आप सॉल्व करोगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। We can do one thing. Just हाँ। click on the three dots which are there in the Google Meet. ओके। Okay, the three dots, इसको hide करके, just to hide it. नीचे वाला, नीचे नीचे रेड लाइन से, नीचे, अच्छा ये। हाँ यहाँ पर क्लिक करके just open picture in picture so that whatever the comments will be, you will be able to see them without अच्छा। switching the class, है ना? Okay, thank you. I'm not an expert in Google Meet. This is good. Okay. Next question है, the sum of the digits of 2-digit number is 12. If the new number formed by reversing the digit is greater than the original number by 54. पहले तो ये समझो, इसमें 2-3 चीजें समझने की, ठीक है? देखो, जब भी किसी दो नंबर का डिफरेंस दिया होता है, ठीक है, अगर मैंने बोला एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, जो बी है वो ए से 10 ज्यादा है, या दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 है, जैसे इसमें लिखा है ओरिजिनल जो ग्रेटर देन द नंबर इज 54। तो सपोज करो कि 10 का डिफरेंस है, तो ऑब्वियसली किसी एक नंबर में 10 और एक्स्ट्रा रहा होगा। मतलब कि अगर एक नंबर 10 है और दूसरा नंबर उससे 10 ग्रेटर है, तो मतलब 10 + 10 वो नंबर 20 है ना? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इफ वन नंबर इज एक्स देन अदर नंबर इज x + 10। ओके, तो जब मतलब कि इसमें आपको इसलिए बताया मैंने, अभी जस्ट सॉल्विंग करी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, अभी समझ में आ जाएगा। सेकेंड थिंग इज, फर्स्ट लाइन देखो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर का 12 है। 2 डिजिट नंबर है, उनका सम 12 है। मतलब कि मान लो कि एक नंबर 6 है और दूसरा नंबर भी 6 है। लेट्स से कोई 66 नंबर है, तो 6 + 6 = 12, है ना? इस तरीके से। बट अभी हमने लिया नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो दो नंबर्स कौन से हैं। ये थी दूसरी चीज। थर्ड चीज है, जब भी आप कोई नंबर लिखते हो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये वाला ऑप्शन देखो 39, तो कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं हम इसको? 39, है ना? मतलब कि 9 यूनिट प्लेस पे है और 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो 30 अनाउंस कर रहे हैं हम इसको, है ना? तो जो आप इस वाले डिजिट पे नंबर लोगे, इस वाले प्लेस पे नंबर लोगे, आप उसको हमेशा 10x के फॉर्म में लोगे। अभी हमें दोनों नंबर नहीं पता, हमने x और y मान लिया, तो इसको हम y कंसिडर करेंगे बस, बट इसको हम 10x करेंगे क्योंकि ये 30 है। अगर आप इसको भी x कंसिडर कर लोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में उसका इतना यूज नहीं है, बट मैंने इन फ्यूचर के लिए बता दिया है कि अगर और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। आई होप ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। चलो, अब मैंने जैसे यूनिट डिजिट ली है y, ठीक है, और टेंस डिजिट ली है x। अच्छा, आप लोग देखो, ऑप्शंस भी सारे ऐसे दिए हुए हैं कि सबको ही प्लस करके 12 आ रहा है। अगर आपको इतना लेंथी मेथड नहीं करना है तो इससे भी कर सकते हो कि नया नंबर, मतलब चलो दैट इज ऑल, वो ज्यादा थोड़ा मैनुअल लेबर वाला काम हो जाएगा। मैथमेटिकल तरीके से देखते हैं। तो हमने यूनिट डिजिट को y लिया है, मतलब जो राइट साइड में जो नंबर है उसको हमने y कंसिडर करा है, ठीक है, और लेफ्ट साइड जो नंबर है उसको हमने x कंसिडर करा है। तो मतलब हमारा नंबर 10x + y है, ठीक है, ये हमारा नंबर है 10x + y। ऑल्सो हमें दे रखा है उन दोनों का सम x + y 12 है। अब यहाँ पे मैंने x + y इसलिए लिया है क्योंकि इंडिविजुअल नंबर्स की बात कर रहे हैं। 30 + 9 नहीं करना हमें 3 + 9 करना है ना, तब 12 आएगा। तो यहाँ पे x + y 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो यहाँ पे कह रहे हैं रिवर्स करते हैं जब उन दोनों नंबर को, मतलब 39 को अगर हम 93 कर दे, या 57 नंबर है 75 कर दे, इस तरीके से, तो ओरिजिनल नंबर और जो रिवर्स करके नंबर आया है उन दोनों में 54 का डिफरेंस आएगा। एक नंबर 54 से बड़ा है तो 54 से बड़ा बोलो, या 54 का दोनों नंबर में डिफरेंस आ रहा है, सेम थिंग है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा ओरिजिनल नंबर था 10y + x, यहाँ पे ना ये 10y + x होगा, 10x + y नहीं होगा, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट को y किया है, टेंस डिजिट को x किया है, तो ये टेंस होता है, ये वंस होता है, ठीक है। नहीं, ये सही है, ठीक है। एनीवेज, चलो तो रिवर्स करेंगे 10y + x, और कैसे भी कर लो, ये रिवर्स नंबर है हमारा, ये हमने रिवर्स कर दिया। ओरिजिनल नंबर हमारा 10x + y था, है ना, और यहाँ पे रिवर्स करके 10y + x हो गया। बेसिकली x y का रिवर्स हुआ है बस। तो दोनों में 54 का डिफरेंस है, यानी कि एक नंबर 54 से बड़ा है, तो यहाँ पे हमने 54 ऐड कर दिया अपने ओरिजिनल नंबर में, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब यहाँ से हमारी इक्वेशन बन गई
9y माइनस 9x इक्वल्स टू 54। ये कैसे बनी? हमने y को एक तरफ रख दिया, मतलब 10y, ये y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10y माइनस y इज 9y, और यहाँ पे 10x माइनस x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, तो 9y माइनस 9x 54 हो जाएगा। हमने यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया, 9 ब्रैकेट के बाहर लिख दिया होगा अगर हमने, तो y माइनस x बचा, यार ऐसे ही समझा देती हूँ, y माइनस x बचा इक्वल्स टू 54। तो y माइनस x 9 हमने बाहर कॉमन लिया है, तो उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा 54 से, तो 9 6 54 होता है, तो y माइनस x हमारा 6 आ गया। ठीक है, y माइनस एक्स 6 लिखो या माइनस एक्स प्लस वाई 6 लिखो, एक ही बात है। अब हमारे पास दो चीज है, एक तो x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, और एक यहाँ पे x प्लस वाई है, दो इक्वेशन है। अब किसी में भी इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12 प्लस 6। ये क्यों किया है? क्योंकि यहाँ देखो x प्लस वाई 12 था और माइनस वाई प्लस एक्स 6 है, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और 2 को बेसिकली ऐड कर रहे हैं, तो x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 12 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 18। देखो यहाँ से ऐड करोगे तो ये x माइनस में है, तो x कैंसिल आउट हो जाएगा और y ऐड हो जाएगा, तो 2y इक्वल्स टू 18, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, तो जैसे सपोज करो y की वैल्यू 9 आई है, मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, x प्लस 9 इक्वल्स टू 12, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमारा 39 नंबर आ गया। ठीक है, इसका यूज इतना था, 10x प्लस वाई का रिवर्स में काम आया है 54 वाले के। आई होप इट्स क्लियर। अगर ये आप लोगों को मैथमेटिकली बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है सॉल्व करने का, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक एक नंबर पुट कर लो, जैसे 39 ले लिया, आप 39 का रिवर्स होता है 93। ठीक है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 54 आना चाहिए, तो ऐसे भी कर सकते हो, ये इजीएस्ट वे है। टाइम कंज्यूमिंग है, बट कोशिश करो कि कॉन्सेप्चुअल वे में सॉल्व करो। बट अगर बहुत ज्यादा सर के ऊपर से जा रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे अगर आपने सपोज करो पहला नंबर 93 पिक किया है, 93 का रिवर्स है 39, 93 माइनस 39 54 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन कट है। ओके, इजीएस्ट वे है, बट स्टिल आई वुड से गो फॉर कॉन्सेप्ट्स। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 8 किलोमीटर इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ एन आवर, 6 किलोमीटर इन सेकेंड क्वार्टर, क्वार्टर इज 1/4 एंड 16 किलोमीटर इन थर्ड क्वार्टर। अच्छा, एक घंटे में 4 क्वार्टर, एक घंटे में ये अगर क्वार्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं तो 15-15 मिनट के हो जाएंगे, है ना, चारों, क्योंकि 15 4 जा 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर 15 मिनट का, दूसरा क्वार्टर 15 मिनट का, इस तरीके से करते करते हमारे पास जो 4 क्वार्टर्स आएंगे वो 15 मिनट्स के आएंगे। ठीक है, तो पहला वो ट्रेवल कर रहा है 8 किलोमीटर, उसने 15 मिनट में ट्रेवल किया, फिर 6 किलोमीटर उसने 15 मिनट में ट्रेवल किया, और 16 किलोमीटर उसने 15 मिनट में ट्रेवल किया। ओके, तो आई थिंक इसमें ऑप्शन में कोई इशू है, बिकॉज मेरा आंसर ये आ रहा है। लेट्स सी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें आपको इंडिविजुअली टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअली क्या होता है, क्वेश्चन में स्पीड दे रखी होती है और आपको इंडिविजुअली टाइम निकालने की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ पे ऑलरेडी टाइम दे रखा है 15 मिनट्स। ठीक है, अब ये ध्यान रखना कि ये किलोमीटर्स में है और टाइम मिनट्स में दे रखा है, तो उसको आर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये हो गया 8 + 6 + 16 विच इज 20 किलोमीटर्स, 18। 30. हाँ, एनी डाउट? And 8 + 6, 14, 14 + 16, 30. 10। अच्छा, तभी मेरा आंसर यहाँ पे गलत आ रहा है। हाँ, ट्रू, इट वुड बी 30, सॉरी एंड थैंक यू एज वेल। ओके, तो 30 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आर यू श्योर? 10 18, हाँ ट्रू। ठीक है, अच्छा, अब टाइम टोटल 3 क्वार्टर्स है, तो 3 क्वार्टर्स मतलब 45 मिनट्स, 45 मिनट्स को आप चेंज करोगे आर में तो 0.75 आएगा। कैसे किया है मैंने? 45 को 60 से डिवाइड कर दो, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में डिवाइड कर दो, 45/60 0.75 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का फॉर्मूला लगा दो, तो 30/0.75 करेंगे तो कितना आएगा? लेट मी चेक। 40. हाँ, 40 is 40 in the option, yes, correct. Okay,
थैंक यू। तो देखो यहाँ पे मैंने 20 कर दिया था, पूरा आंसर गलत आ गया था, आई वॉज ब्लेमिंग द ऑप्शंस। ओके। A motorboat whose speed is 15 kilometers per hour in still water goes 30 kilometers downstream. I hope you remember the concept of downstream and upstream. जब भी बोट रिवर के साथ जाती है विद द फ्लो, देन दैट इज डाउनस्ट्रीम, स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जो स्ट्रीम होती है दैट हेल्प्स द बोट टू गो फर्दर, एंड अपस्ट्रीम में माइनस हो जाती है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम एंड कम्स बैक, मतलब कि पहले तो वो जो बोट है वो रिवर के साथ गई है एंड कम्स बैक, जब वापस आई तो ऑब्वियसली अपस्ट्रीम हो गया होगा, क्योंकि धारा तो ऐसे है, ठीक है। टोटल इसको इतना टाइम लगा है हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालनी है, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड x मान ली है, टोटल टाइम कितना लगा है 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स कैसे, 4 आवर्स तो ये और 30 मिनट्स 0.5 आवर्स होते हैं, या तो आप इसको 9/2 भी कर सकते हो। 9/2 कैसे आया है, इसको पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लो और अपॉन 60 कर दो तो 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है ना, जो हमने निकाला है 9/2 या 4.5 आवर्स, ये हमें दे रखा है। फ्रैक्शन में इसलिए किया क्योंकि सब कुछ फ्रैक्शन में है तो काटने में इजी होगा। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले वो डाउनस्ट्रीम गई तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐड हो जाएगी बोट और स्ट्रीम की, तो 15 + x हो जाएगा, क्योंकि बोट की 15 है, स्ट्रीम की हमने x कंसिडर करी है। फिर वो वापस आई है बोट, तो अपस्ट्रीम हो जाएगी, तो मतलब कि बोट और स्ट्रीम की माइनस हो जाएगी, तो 15 - x। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, मैंने तो यहाँ पे क्विकली कर दिया है। इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पे इन दोनों में 30 कॉमन है ना, लेंदी वे में मत जाओ, 30 कॉमन है तो 30 बाहर ले लो। यहाँ पे क्या बचा 1/15 + x, यहाँ पे 1/15 - x, और 30 बाहर था, 30/1 बाहर था, यहाँ 9/2 है, तो जो 30 हमने बाहर लिया था वो यहाँ जाके 1/30 हो जाएगा, है ना। अब इसको आप काटोगे, 3 3 = 9, 3 10 = 30, तो 3/20 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को, अब देखो यहाँ पे तो कोई कॉमन एलसीएम है नहीं, यूजुअली हम एडिशन में हम कॉमन एलसीएम लेते हैं, तो इसमें आप क्या करोगे, देखो नीचे लिख दो 15, डिनोमिनेटर में लिख दो 15 + x एंड 15 - x, ठीक है। ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 था, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है उसका ऑपोजिट वाला आ जाता है, मतलब ऊपर आ जाएगा 15 - x + 15 + x, इजीली सॉल्व हो जाएगा, एक बार आप लोग ट्राई करोगे। आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई इट राइट नाउ। Try to solve this. There is no common LCM, so you have to multiply the denominators. ऊपर 1 1 बचा है, नीचे 15 + x है, तो इस वाली जगह पे 15 - x आ जाएगा, इस वाली जगह पे 15 + x आ जाएगा। बहुत इजी है, -x और +x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में सिर्फ 15 बचेगा, और नीचे a + b a - b होता है, a² - b², तो 15 का स्क्वायर 225 और -x² होगा। तो इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू √25 आएगी, √25 is 5. Okay, you can do it after the class, okay? Okay, next question देखते हैं। A can do a piece of work in 12 days, while B alone can do a piece of work in 15 days. In how many days both A and B working together completed? ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कंसिडर कर लिया वर्क 60 यूनिट, ठीक है। 60 यूनिट क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि 12 और 15 का एलसीएम है, तो दोनों हमारे लिए काटना इजी रहेगा, ठीक है। तो लेट द वर्क इक्वल्स टू 60 यूनिट। अब ए कितना कर रहा है, ए 12 डेज में कर रहा था, 12 डेज में 60 यूनिट कर रहा है, तो 60 को आप 12 से डिवाइड करोगे तो 5 यूनिट पर डे आएगा। और बी कर रहा है 15 डेज में, तो 60 को 15 से करोगे तो 5 आएगा, 4। तो ए और बी का वर्क निकल गया 5 यूनिट्स पर डे एंड 4 यूनिट पर डे। इन दोनों का एक दिन में मिला के कितना काम हो रहा है, 5 + 4 9 यूनिट्स पर डे। टोटल काम था हमारा 60 यूनिट, तो 60 को 9 से डिवाइड करोगे तो 6.66 डेज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। जहां पे भी डाउट हो ना, डोंट हेजिटेट टू आस्क। ओके, लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से बताना है क्वेश्चन का। हाँ, देखो ए का हमने 1 डे वर्क निकाला, बी का 1 डे वर्क निकाला, ठीक है।
तो दोनों का मिला के कितना वर्क हो गया, 5 + 4 9 यूनिट वो एक दिन में कर रहे हैं। टोटल कितना हमने कंसिडर वर्क किया था, 60 यूनिट्स। 60 यूनिट काम करना है, एक दिन में 9 यूनिट हो रहा है, तो कितने दिन में ये कंप्लीट होगा? तो आप सिंपली इसको डिवाइड कर दो, ठीक है? क्लियर है? अब अगर ऑप्शन क्लोजर टू 6.66 भी आते हैं ना, 7 या 6 भी आता है, तो उस पर भी टिक कर सकते हो, बट यूजुअली वो ऐसा ही ऑप्शन देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में दे सकते हैं इसको। ओके A train runs at the speed of 45 किलोमीटर पर आवर. What is its speed in मीटर पर सेकेंड? यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन चलती है, तो बस उसको आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। देखो, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है? 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 45 किलोमीटर इक्वल्स टू 45 इंटू 1000, ठीक है? सिमिलरली 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, मीटर पर सेकेंड करना है। अच्छा, पर तो 60 इंटू 60 कर देंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 कर देंगे, ये सेकेंड्स निकाल देगा, ये मीटर निकाल देगा, आंसर 12.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बट यूजुअली बच्चे इसको स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि उनको लगता है कोई 5/18 18/5 वाले ये सब फॉर्मूलेज हैं, बट अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर, आपको पता है कितने मीटर में कितने जो भी सेंटीमीटर्स एंड ऑल होते हैं, तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसकी ना एक टेबल टाइप की होती है, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, तो इस तरीके से अगर आप लर्न करोगे, मिली सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, ऐसे इस तरीके से टेबल होती है, मैं वो ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे पहला मिली सेंटी डेसीमीटर, सपोज करो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटी डेसी एंड देन मीटर, तो 3 का डिफरेंस है, तो 1 टेंस 100, तो मतलब कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे। इस तरीके से अगर आपको ये टेबल लर्न है, तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने मीटर या कितने किलोमीटर्स में कितने मीटर जो भी निकालने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पाइप्स कैन फिल अ रिजर्वॉयर। 4 पाइप है, इतने घंटे में रिजर्वॉयर को फिल कर रहे हैं, ठीक है? द फर्स्ट वॉज ओपन एट 6 AM, सेकेंड एट 7 AM, थर्ड एट 8 AM एंड फोर्थ एट 9 AM. व्हेन विल बी द रिजर्वॉयर बी फुल? सेम है, टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, यूनिट ऑफ वर्क ले लो इन चारों का एलसीएम। जैसे 60 कॉमन है, तो मैंने 60 ले लिया। अब एक कितना कर रहा है, 15 यूनिट कर रहा है, 15 घंटे ले रहा है, तो 60 यूनिट भरने के लिए वो 15 घंटे ले रहा है, मतलब ए 4 यूनिट्स कर रहा है पर आवर। बी का है 20, तो 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, बी 3 यूनिट्स पर आवर कर रहा है, इस तरीके से सी 2 यूनिट्स पर आवर और डी 1 यूनिट पर आवर, इन चारों का आ गया। अब देखो 6 बजे से काम चालू है, ठीक है? 6 से 7, पहले 1 घंटा सिर्फ ए ने काम किया है, तो 4 यूनिट काम हो गया, ठीक है? अब 7 से 8 बी भी खुल गया, तो ये वाला 4 यूनिट जो पहले हो चुका है ये, और अब दोनों मिलके कर रहे हैं, तो 4 और 3, तो टोटल 11 यूनिट काम हो गया है, ठीक है? अब 8 से 9 में सी भी खुल गया है, तो मतलब यहां तक जो काम हो चुका है 11 यूनिट का, प्लस ए बी सी तीनों मिला के कितना कर रहे होंगे अब, 4 3 और 2, तो 20 यूनिट हो जाएगा। इस तरीके से अब डी खुल गया है 9 से 10, तो यहां तक जो काम हो चुका है 20 यूनिट्स, प्लस ए बी सी डी सब मिला के 4 3 2 1 कितना गया, तो टोटल 30 यूनिट्स काम इन्होंने 10 बजे तक कर लिया है, ठीक है? अब 10 बजे के बाद से सब एक साथ चल रहे हैं, 30 यूनिट्स काम कर लिया है, टोटल काम था 60 यूनिट, 60 में से 20 माइनस करेंगे, 60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, यहाँ पे 40 यूनिट्स आएगा। मतलब आई वॉज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन 3 times और मेरा आंसर ऑप्शन में आ नहीं रहा था। नाउ हियर इज द मिस्टेक आई डिड, 50 माइनस 30 किया था मैंने, 60 माइनस 30 हो जाएगा, तो 30 यूनिट्स मतलब कि 40 यूनिट्स अब काम बचा है, ठीक है?
40 यूनिट्स काम बचा है। अब ये चारों मिला के कितना कर रहे हैं, 4 + 3 + 2 + 1 10 हो जाएगा, यानी कि मैम 50 - 30 तो 30 आएगा ना। हाँ 30, वेट, हाँ 30 यूनिट्स काम बचा है। अब तीनों मिला के, चारों मिला के 1 घंटे में 10 यूनिट्स काम कर रहे हैं, तो 30/10 मतलब 3 यूनिट्स काम बचा है। 3 यूनिट्स काम बचा है, यानी कि तीन टोटल, इनको 3 घंटे और लगेंगे, है ना। 30 यूनिट वर्क इज लेफ्ट, और ये चारों मिला के 1 घंटे में 10 यूनिट कर रहे हैं, तो मतलब 30 यूनिट 3 घंटे में करेंगे, तो 3 घंटे काम और चलेगा, मतलब 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 बजे तक काम और चलेगा। तो यहाँ पे डी में ऑप्शन मिसिंग है, ये 1 होगा, तो 1 PM वुड बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The percentage market share of the companies in the detergent market for 2002 and 2003 is given below. The total size of the market has increased from this to this 150 crores in 2002 to rupees 375 crores in 2003. What is the percentage increase in the sales of the overall detergent market? देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, या ऐसा हो सकता है कि इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स रहे हों। कुछ नहीं करना, हमें इन पे फोकस ही नहीं करना, इंडिविजुअल इन पे हमें फोकस ही नहीं करना। सिंपल इसमें ये बोल रहा है, जो ओवरऑल मार्केट साइज है, देखोगे तो ये सब डिटर्जेंट कंपनीज हैं। ओवरऑल मार्केट साइज जो है वो ये कह रहा है कि 2002 में इतने करोड़ की सेल हुई, मार्केट साइज इतना था, और 2003 में इतना हो गया है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको परसेंटेजेस के उसमें बताया हुआ है कि जब भी आपको निकालना है कितना इंक्रीज हुआ है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। फाइनल वैल्यू 375 करोड़ थी, इनिशियल 150 थी, अपॉन इनिशियल इनटू 100, तो 150% का चेंज हुआ है। ओके, 150% इज द आंसर। ठीक है, चलो। RMSA, Rahul, Murali, Srinivas and Arul are seated around a square table. Rahul is sitting to the left of Murali, Srinivas, जो भी है सीटिंग अरेंजमेंट दी है, और फिर पूछा है which of the following pair are seated opposite to each other. ठीक है, देखो दोनों केस हो सकती है, बाहर की तरफ भी फेस करके बैठ सकते हैं, अंदर की तरफ, तो मैंने दोनों केस लेके चली है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें देखो क्या बोला है कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। राहुल इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मुरली, मुरली, तो मुरली से स्टार्ट कर लो। मैंने मुरली को यहाँ बिठा दिया, उसके लेफ्ट में राहुल बैठा है। सिमिलरली अगर ये अंदर मुंह करके बैठे हैं तो मुरली यहाँ बैठा है, तो लेफ्ट में राहुल बैठा है। और श्रीनिवास का क्या कह रहे हैं, श्रीनिवास इज सिटिंग टू द राइट ऑफ अरुल। अरुल यहाँ बैठा है तो श्रीनिवास यहाँ बैठेगा, यहाँ अरुल बैठा है, उसके राइट में श्रीनिवास यहाँ बैठेगा। ठीक है, दोनों ही केस में ऐसा आ रहा है। हमसे पूछा ऑपोजिट कौन कौन बैठा है, तो राहुल और, क्या राहुल और मुरली ऑपोजिट बैठे हैं? नहीं। श्रीनिवास एंड अरुल? नो। श्रीनिवास एंड मुरली? यस। श्रीनिवास एंड अरुल? नो। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ओके, आई विल गो अ बिट स्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म्स का है। ऑल women आर entrepreneurs, some women आर डॉक्टर्स। तो कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, देखो मैंने ऐसे बनाया है, सारी विमेन ऑन्ट्रप्रन्योर है। ठीक है, तो सारे विमेन का जो पूरा पूरा सर्कल है वो ऑन्ट्रप्रन्योर के सर्कल में आ जाएगा। कुछ विमेन डॉक्टर्स हैं, सम विमेन आर डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स का थोड़ा सा सर्कल मैंने विमेन में डाला है। ठीक है,
अब कौन सा कंक्लूजन लॉजिकली फिट बैठ रहा है? ऑल वुमेन आर डॉक्टर, क्या ऑल वुमेन डॉक्टर है? वुमेन का पूरा सर्कल डी से मिल रहा है? नहीं. ऑल डॉक्टर्स आर एंटरप्रेन्योर्स, सारे डॉक्टर्स एंटरप्रेन्योर्स है? नहीं, क्योंकि डॉक्टर का भी पूरा सर्कल एंटरप्रेन्योर में नहीं आ रहा है. ऑल एंटरप्रेन्योर आर वुमेन, सारी के सारे एंटरप्रेन्योर वुमेन है? नहीं, सिर्फ इतने एंटरप्रेन्योर्स वुमेन है ना, इतनों का हमें नहीं पता कि ये क्या है. सम एंटरप्रेन्योर्स आर डॉक्टर्स, देखो जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स डॉक्टर है, हाँ, कुछ वुमेन डॉक्टर है और सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो जो ये वाली वुमेन है ये डॉक्टर भी हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, इट्स क्लियर. चलो नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन है. Computers were invented for performing only high-end useful computations. However, it is no understatement that they have taken over our world today. The internet, for example, is ubiquitous. Many believe that the internet itself is an unintended consequence of the original invention. With the advent of mobile computing on our phones, a whole new dimension is now enabled. One is left wondering if all these developments are good or more importantly required. Basically, computer का boon and main बता रहा है. तो which of the following statement is or are logically valid and can be inferred? कौन सा valid है? हमें यहाँ पे अपने से कुछ भी माइंड नहीं लगाना है. नो मैटर कितने लॉजिक्स लग रहे हैं, जब भी आप ऐसा पैराग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैंने आपको हमेशा ये बताया कि जितनी चीजें पैराग्राफ में दी हुई है सिर्फ उतनी ही हमारे लिए चीजें ट्रूथफुल हैं. ओके, तो ऑथर बिलीव्स दैट कंप्यूटर्स आर नॉट गुड फॉर अस. देखो यहाँ पे इन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा है कि गुड है या नहीं है. देखो इनफैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन हम पे डाला है कि वन इज लेफ्ट वंडरिंग, तो ऑथर इज स्टिल अननोन अबाउट दैट. ओके, मोबाइल कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट बोथ इंटेंडेड इन्वेंशंस, ये दिया हुआ है, हमें बोला है कि इन्वेंशन जानबूझ के बनाई गई है, तो ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट. द हॉर्स The horse has played a little known but very important role in the field of medicine. Horses were injected with toxins of diseases until their blood built up immunities. Then a serum was made from their blood. Serums to fight with diphtheria and tetanus were developed this way. It can be inferred from the passage that horses were. अच्छा, 2 बार कॉपी हो गया है. इसमें कह रहे हैं कि हॉर्सेस को पहले टॉक्सिक चीजों से इंजेक्ट किया जाता है ताकि उनके ब्लड में वो डिसीज फैल जाए और फिर उनका खुद इम्यूनिटी बने. जब वो इम्यूनिटी बिल्डअप हो जाती है तो उनके ब्लड सैंपल से वो सिरम्स बनाए जाते हैं जो ये दोनों डिसीज फाइट करती हैं. अच्छा, इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हॉर्सेस के बारे में क्या कह रहा है? हॉर्सेस वर गिवन इम्यूनिटी टू डिसीज. हाँ, इम्यूनिटी दी गई है, देखो यहाँ लिखा है, तो बिल्डअप इम्यूनिटीज जनरली क्वाइट इम्यून टू डिसीज. इम्यून टू डिसीज नहीं थे, उनको इम्यूनिटी दी गई थी, बनाई गई थी, तो ये हटा देते हैं. एमएसक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है ये. गिवन मेडिसिन टू फाइट टॉक्सिन्स, मेडिसिन नहीं दी गई है उनको, देखो खुद लिखा है कि अंटिल देयर ब्लड बिल्डअप इम्यूनिटीज, खुद इम्यूनिटीज बनाते थे. और उनको क्या सीरम दिया गया था? नहीं, सीरम दिया नहीं गया था, उनके ब्लड से सीरम बनाया गया. तो ए इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन. अच्छा, एडवाइस क्या है, कौन बताएगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? वर्ब. ओके, गुड प्रगति एंड अनुष्का फॉर योर वॉलेंट्री आंसर्स. वर्ब है पर नाउन भी है. वर्ब है, आप देते हो. नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है. नाउन में भी आता है एडवाइस, तो इट्स बोथ अ वर्ब एंड अ नाउन, ठीक है. तो एक बारी एग्जाम से पहले ना, देखो ये बहुत बेसिक चीजें होती है जो हम मिस आउट कर देते हैं. हमें लगता है फिगर ऑफ स्पीच एंड ऑल तो हमें आता है नो डाउट, बट ये बहुत बेसिक चीजें होती है जो हम लुक आउट कर देते हैं. तो एक बारी आई विल शेयर अ पीडीएफ इन द क्लास,
सारे इसकी वर्बल की एंड एवरीथिंग, तो उसको गो थ्रू कर लेना। जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले की भेजी थी ना पीडीएफ, ऐसे मैं इसकी भी भेज दूंगी, तो उसको गो थ्रू कर लेना एक बार, ठीक है, बिकॉज आई कैन नॉट कवर एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस। डेयर डैश मिस्टेक्स, कह रहा है कि गलती करके दिखाओ, तो डेयर कमिटिंग मिस्टेक्स, नॉट डेयर टू कमिट मिस्टेक्स, डेयर कमिटिंग मिस्टेक्स, हमेशा आईएनजी लगता है। कंटिन्यूएशन में कह रहा है करके दिखाओ, कंटिन्यूएशन फॉर्म है, डेयर कमिटिंग मिस्टेक्स, ठीक है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज आते हैं, डेयर टू कमिट मिस्टेक्स लिख देंगे बट कमिटिंग मिस्टेक्स होता है। ओके, इसमें सिंपल है, फ्रॉग्स की साउंड पूछिए, फ्रॉग्स की साउंड क्या होती है, फ्रॉग्स क्रोक, तो ये भी एक बारी देख लेना, बेसिक एनिमल्स की साउंड। मैं आई विल ट्राई टू शेयर द पीडीएफ इन द क्लास। सी ये हमारी सेकंड क्लास है दैट वी आर डूइंग, एक मैंने ऑलरेडी करा दिया आप लोगों को, आई थिंक उसमें भी 10 to 15 क्वेश्चंस कवर किए थे जो क्वेश्चंस थे, तो अभी वी आर लेफ्ट विद क्वाइट इजियर क्वेश्चंस। Okay, choose the appropriate word phrase. धोनी as well as the other team members of Indian team dash present on the occasion, कह रहा है धोनी और उसके साथ उसके बाकी टीम मेंबर्स ओकेजन पे प्रेजेंट थे। देखो, जब भी स्टेटमेंट एक इंडिविजुअल पर्सन से स्टार्ट होती है ना, तो जो भी हमारा ये लगेगा, ये इंडिविजुअल पर्सन के ही उस पे लगेगा, ठीक है। धोनी की बात कर रहे हैं, उसके टीममेट्स की बात भी कर रहे हैं, बट फोकस हमारा सिर्फ धोनी पे है ना, कि धोनी और उसके टीममेट्स प्रेजेंट में आए, धोनी और उसकी फैमिली आया था, इस तरीके से, तो सिंगुलर वो लगेगा, तो इंडियन टीम वॉज प्रेजेंट, वर नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता सिर्फ इंडियन टीम जो टीम मेंबर्स ऑफ इंडियन टीम, तब वर होता, पर स्टार्टिंग धोनी से करी हुई है, इंडिविजुअल से स्टार्ट करें, इंडिविजुअल पे फोकस है, तो इंडिविजुअल का ही लगेगा, फॉर्म ऑफ जो भी लगा रहे हो, टेंस वर्ब जो भी, ठीक है। ऐसी एक स्टेटमेंट आती है, राम एज वेल एज सीता, तो आर कमिंग नहीं होगा, इज कमिंग होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस राम से स्टार्ट हुआ है, राम एज वेल एज सीता इज कमिंग टू सी मी। या फिर श्रेया along with her friends, श्रेया as well as her friends is coming, ठीक है। अगर ये होता श्रेया and her friends, तब हो जाता आर, as well as along with ये सब लगा है, तो ये ऑलरेडी हेल्पिंग चीजें लग गई हमारे पास, ठीक है, तो हमें इज लगाना है। अगर ये होता कि धोनी एंड हिज टीममेट्स, तो वर लगता है। ओके, ये तो बहुत इजी है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो ये वाला हो जाएगा। देयर और देयर में आई होप डिफरेंस पता है, THEIR होता है जब आप किसी पर्सन को डिनोट कर रहे हो या ग्रुप ऑफ पीपल की ये सामान उनका है, तो इट्स देयर, और THERE जो होता है वो जगह के लिए होता है, तो देयर ये वाला आएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। ये भी कुछ अलग ही आ गया ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द वर्ड मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कि एक तरीके से पैसिफाई करना, या किसी चीज को लेस सीरियस बनाना, या नॉट पैसिफाई, मतलब उसको पेनफुल बनाना या फिर अनप्लेजेंट बनाना, मिटिगेट का ये मतलब होता है, ठीक है। अब डिमिनिश का मतलब तो होगा नहीं, डिमिनिश तो खत्म करना होता है, डिनोट नहीं होगा, डेडिकेट नहीं होगा, तो बचा डाइवल्ज हो जाएगा, और ज्यादा उसको मिटिगेट करना किसी चीज को, मतलब और ज्यादा उसको बढ़ावा देना, तो डाइवल्ज, ओके। तो कोई तीनों ऑप्शन क्लियरली दिख रहे नहीं है। द वर्ड सिमिलर टू मीनिंग ड्रेरी, ड्रेरी का मतलब होता है नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव, ठीक है, तो चेयरफुल होगा नहीं, सिमिलर पूछा है हमसे, ड्रीमी होगा नहीं, हार्ड होगा नहीं, डिस्मल होगा, डिस्मल का भी सेम मतलब होता है, डिस्मल का मतलब होता है ग्लूमी, या फिर बहुत एग्जैक्टली सेम नहीं होता, बट जो बहुत डिप्रेसिंग सा फेस दिखा के रखते हैं मोस्टली, बहुत डिप्रेशन या ग्लूमी टाइप, उसका होता है डिस्मल, ओके। The value of $1 is 65 Indian rupee today compared to 60 last year. The Indian rupee has, पहले 65 थी, अब 60 रुपए हो गई है। Value of $1 is 65 Indian rupee today compared to, नहीं, पहले 60 थी, अब 65 हो गई है। लास्ट ईयर 60 थी, मतलब कि पहले हमें $1 मिल जाते थे 60 रुपए में, अब हमें $1 मिल रहा है 65 रुपए में। लेटेस्ट नहीं है, अभी तो क्वाइट 80 समथिंग चल रहा है। तो ये क्या हुआ है, हमारे
पैसे की वैल्यू गिरी है, तो जब किसी चीज की वैल्यू गिर जाती है, कम होती है, तो हम उसको डेप्रिशिएट कहते हैं, ठीक है, डेप्रिशिएटेड। और डेप्रिशिएट का ऑपोजिट होता है अप्रिशिएट, ठीक है। स्टेबलाइज का होता है अगर दोनों केस में 60-60 रहता है, 65-65 रहता है। एंड डिप्रेस्ड का तो मतलब आप लोग साइकोलॉजी स्टूडेंट हो तो पता ही है। ओके, चूज द स्टेटमेंट वेयर द अंडरलाइन वर्ड इज यूज्ड करेक्टली। अच्छा, तो अ प्रोन इज अ ड्राइड प्लम्प। प्रोन का मतलब तो होता है कि मतलब कि जैसे कि कहते हैं ना कि लाइकली, वो आई एम प्रोन टू सफर फ्रॉम कोविड या कोई भी डिजीज, तो मतलब लाइकली टू सफर फ्रॉम समथिंग, तो ये तो होगा नहीं एनीवे, ठीक है। ही वॉज लाइंग प्रोन ऑन द फ्लोर। पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ फैट आर प्रोन टू हार्ट डिसीज, तो थर्ड, ओनली थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एमएसक्यू में करोगे तो ध्यान से करना, कई बार ऐसा दे देते हैं वो कि 2-3 सही होगा, तो उसमें आप लोगों का वो वाले सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है। ये क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट 4 इयर्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी करा दिए हैं क्लास में, तो साइकोलॉजी अभी लास्ट 4 ईयर से ही आई है जिसमें एमएसक्यू क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें ही वो हो चुके हैं कवर अप। अभी क्या है, जो मैंने क्वेश्चंस पिकअप किए हैं ना, ये और उससे पुराने ईयर्स के हैं, मतलब जैसे कि स्टैटिस्टिक्स या और बाकी जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट होते थे उनके क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए इसमें हमें एमएसक्यू क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट व्हाट आई कैन डू इज, अगर आप लोगों को एट टाइम्स जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको एमएसक्यू क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है मैथ्स के या रीजनिंग के, मोस्टली मैथ्स में तो नहीं आता, रीजनिंग में ही देते हैं एमएसक्यू क्वेश्चंस, अगर पेपर 1 की बात करूँ तो, या इंग्लिश में, तो यू कैन फ्रीली सेंड मी, मतलब डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो आप पर्सनल, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपके वन ऑफ योर क्लासमेट्स ने मुझे कुछ 3 क्वेश्चंस दिए थे, तो आई थॉट कि वो मुझे ग्रुप पे समझाने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस अभी आएंगे, ठीक है। ऑल्दो इट डज कंटेन सम पायनियरिंग आइडियाज, वन वुड हार्डली कैरेक्टराइज द वर्क एज। हालांकि इसमें कुछ बहुत पायनियरिंग, मतलब बहुत अच्छे खासे पायनियरिंग, मतलब जो उभरता हुआ, एक तरीके से कहते हैं इसको, उभरते हुए आइडियाज हैं। ऑल दो लगाया हुआ है तो दोनों सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी है, कि ऑल दो इट डज कंटेन सम पायनियरिंग आइडियाज, वन वुड हार्डली कैरेक्टराइज द वर्क एज। कैसा लगेगा? इनोवेटिव। देखो सिंपल तो होगा नहीं ना, बोरिंग ना डल, इनोवेटिव ही होगा, क्योंकि इसमें कह रहे हैं कि हालांकि ये बहुत अच्छा काम है बट लोगों को ये इनोवेटिव नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ऑल दो नहीं होता तो इन तीनों में से कुछ हो जाता। तो ये क्वेश्चंस थे जो आपके 3 क्वेश्चन है आपके क्लासमेट ने भेजे थे, तो आई थॉट आई शुड सॉल्व फॉर यू ऑल, ओके। चलो हाँ, देखो पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड बता रही हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, आई बी जस्ट बैक इन अ मिनट। हाँ, ओके सॉरी। चलो कहाँ थे हम? हाँ ओके, तो ये क्वेश्चन भेजा था मुझे, कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट करनी है इसमें। देखो सीरीज के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हुए हैं ऑलरेडी, और मैंने आपको बहुत सारे तरीके भी सिखाए हैं, मैंने सिखाया है अलग अलग टाइप के, किस टाइप के आ सकते हैं, बट ये थोड़ी सी डिफरेंट है। देखो ऑब्जर्व करो, इट्स टोटली अबाउट ऑब्जर्वेशन। जब भी आप सीरीज ऑब्जर्व कर रहे हो ना, तो आपको ये देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है, 2 है, 2 है, रुक गया है, फिर 3 3
फिर 5, फिर 8, फिर यहाँ पे कहीं नहीं रुका, एकदम से बढ़ गया। तो जब भी ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चन देखो ना, तो ये ध्यान रखना कि ये ट्रिपल सीरीज फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब आपका फोकस आपके डैश पे होना चाहिए, उसके पैरेलल में चल के देखते हैं। तो या तो हम 4, 5, 3, 2 ये वाली सीरीज कंसिडर करेंगे। एक बार ही देखते हैं, 2, 3, तो 5 आ गया, फिर 4 आ गया, तो किसी हिसाब से बढ़ रहा है घट रहा नहीं है, तो मतलब एक एक तो छोड़ देते हैं हम, ठीक है। हम अपने डैश को कंसिडर करते हुए सॉल्व कर रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 2 स्किप करके देखते हैं। 2 स्किप करेंगे तो 8, फिर 2 स्किप करेंगे तो 3, फिर 2 स्किप करेंगे तो 0। देखो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे 3 ऐड हुआ है, ठीक है। 0 से 3 पे 3 ऐड हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 5 ऐड हुआ है, 8 पे गया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 3, 5, फिर 3 के बाद या फिर 7 ऐड होना चाहिए, तो 17 होना चाहिए आंसर। 3 ऐड हुआ है, 4, 5, 6, 7, 8, 5 ऐड हुआ है, और फिर से 8 के बाद 7 ऐड होना चाहिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हाँ तो ठीक है, 15, 15 इज योर आंसर। देखो 0 के बाद 3 ऐड के मैंने क्या किया है, देखो सिंपल सा इस सीरीज में क्या किया है मैंने कि कहीं पे 0 है, कहीं पे सेम नंबर्स है, कहीं पे इंक्रीज हो रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, कहीं पे डिक्रीज हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में मैं क्या लॉजिक लगाऊं, तो मैंने अपने डैश को देखा, ठीक है। अपने डैश से या तो ऑल्टरनेट सीरीज चलेगी, या 2 2 छोड़ के चलेगी, या 3 3 छोड़ के। तो पहले मैंने ऑल्टरनेट देखा, तो कोई लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा था। 8, 3, 2 इस तरीके से कोई, सॉरी 4, 5, 3, 2 कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा था, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। फिर मैंने 2 2 छोड़ के देखा, तो मैंने देखा कि 3, 5 का डिफरेंस है, तो फिर मैंने यहाँ पे 7 का डिफरेंस लगाया, 8 + 7 किया, तो 15 आंसर आ गया। तो 15 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट द सीरीज। इसमें देखते हैं क्या है। कोई ट्राई करना चाहेगा? एक बार ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 1 minute टू ट्राई दिस क्वेश्चन। Anybody is near to answer? Easy है, this one is easy, मैंने सिखाया हुआ है क्लास में। मैम -2 की सीरीज चल रही है। -2 की, मतलब अगर 10 से 8 में जाए तो 2 डिडक्ट हो रहा है, 8 से 6 में Yes. 2 डिडक्ट हो रहा है, फिर 2 डिडक्ट हो रहा है 4 में। ठीक है, चलो देखो, मतलब आप ऑल्टरनेट कह रहे हो, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है। अगर ऐसा चल रहा है तो मतलब हाँ ये करेक्ट है, यू आर वेरी नियर टू द पॉइंट प्रगति, वेरी गुड। बट एक चीज है, देखो आप सही कह रहे हो, 4, 6, 8, 10 2 2 की चल रही है, बट हमारा डैश यहाँ है, तो अगर आप 10 को कंसिडर करोगे तो 12 आएगा इधर वाले डैश पे, पर हमारा डैश ये है, तो हमें 28, 15 और 6 को कंसिडर करना है, ठीक है, इस वाली को। तो 6 में कितना, 15 और 6 में कितना डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। 28 में और 15 में कितना डिफरेंस है, 16, 17, 18 और 28, 13 का डिफरेंस है। 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा 17 का होना चाहिए, तो 28 + 17 होना चाहिए, विच इज 35। नो, 28 + 17, 45 इज द आंसर। प्रगति आपने सही बताया, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, बट 4, 6, 8, 10 पे फोकस करोगे तो इसको स्किप करके वो इधर फिल करेगा। हमारा डैश ये है, तो हमारे लिए ऑल्टरनेट 28, 15 और 6 है, ठीक है। तो 45 इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। 1, 2, 9, 65। देखो दिख रहा है, जब भी आपको क्लियरली विजिबल हो ना कि एक नंबर 1 है और 3, 4 नंबर के बाद सीधा 126 हो गया है, तो या तो n² वाली सीरीज चल रही है या n³ वाली सीरीज चल रही है, ठीक है।
चलो पहले स्क्वायर वाली लगा के देखते हैं. 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 2, तो 2. 2 का स्क्वायर होता है 4 + 1 9, तो नहीं, स्क्वायर तो नहीं चल रही है. क्यूब देखते हैं. 1 का क्यूब 1 + 1 2. 2 का क्यूब इज 8 + 1 9. हाँ, तो 9 का क्यूब +1 हो सकता है, देखते हैं. तो 9 9 are 81 and I'm using the calculator. 81 into 9 is 7. 9 का क्यूब, 9 into 9 into 9 is 729. एक सेकेंड. अच्छा, ऐसे भी हो सकता है. हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे नंबर्स का ना लेके 1 2 3 का लिया हो, कि 1 का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1. तो 1 का क्यूब +1 2 हो गया, ठीक है. 2 का क्यूब +1 9 हो गया. तो नेक्स्ट 3 का क्यूब +1 करेंगे. तो 3 3 are 9, 9 3 are 27, 27 + 1 28. 82 किसने बताया? आई वॉन्ट टू नो योर अप्रोच. जरूरी नहीं है कि 28 ही सही हो, आपका भी आंसर करेक्ट हो सकता है. मुझे बताओ आपने 82 कैसे किया है? किसने आंसर किया था? गो अहेड. इट्स फाइन. चलो एनीवेज, देखो पहले मैंने लॉजिक लगाया कि नंबर्स का क्यूब हुआ है, कि 1 का क्यूब करके फिर 1 ऐड किया है, फिर 2. 9 into 9 बेटा, 9 यहाँ पे ना स्क्वायर की नहीं, क्यूब की सीरीज चल रही है, ठीक है. देखो 1 का क्यूब +1 इज 2. 2 का क्यूब कितना होता है? 8. 2 into 2 into 2 8 + 1 9. तो नेक्स्ट नंबर 3 का क्यूब +1 होना चाहिए. तो 3 3 are 9, 9 3 are 27 + 1 8. अगर स्क्वायर का चल रहा होता तो 82 हो सकता, क्यूब की चल रही है ना, इसलिए 28. ठीक है. तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के. सो दैट इज द डिफिकल्टी लेवल. यू नीड नॉट टू वरी अबाउट पेपर 1. मैंने आप लोगों को सब कुछ कवर अप करा दिया है. आई विल जस्ट ओपन 1 सेकेंड. हाँ, मैंने आप लोगों को सब कुछ कवर अप करा दिया है ऑलमोस्ट. मैथ्स में, रीजनिंग में सब कुछ ही कवर्ड अप है. फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैंने आपको 2-3 बार करा दिए. इनफैक्ट क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सब प्रीवियस ईयर के ही पिक करके किए हैं. तो डोंट वरी, अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो कोई भी, या मॉक्स लगा रहे हो, कुछ भी, जहां पे भी डाउट हो, जस्ट क्लिक द पिक्चर एंड सेंड मी द क्वेश्चन. ठीक है. आई एम देयर फॉर यू टिल 15 February टू हेल्प यू ऑल. ओके. आई होप आज की क्लास का सबको सब कुछ क्लियर है. ठीक है. ओके, एंड देन आई एम टेकिंग द लीव. ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग और कीप सेंडिंग योर डाउट्स. ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर.